हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का सवाल अध्ययन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सब 2019 में जो पूछा गया है वही प्रश्न हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम सीटिंग में जो पूछा गया उसी को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा +2 cos थीटा और 3 sin थीटा -2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब को P लिखते हैं, आधार को B, यानी लंब का मान दिया हुआ है कितना, 4, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, 3। एक चीज़ हमको मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है, तो कर्ण नहीं मालूम है। तो हम जानते हैं कि कर्ण निकालने के फार्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए लंब का मान 4 है तो हम लिखेंगे 4 के स्क्वायर, फिर आधार का मान 3 है तो हम 3 के स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 9 25, और 25 का वर्गमूल आ गया 5, यानी कर्ण का मान हमारा आ गया कितना, 5। लंब का मान 4, आधार का मान 3। अब देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 sin थीटा है, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, और कर्ण का मान कितना है बताइए, कर्ण का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, 4/5, फिर प्लस 2 cos थीटा है तो आधार बटे में कर्ण, आधार का मान 3 तो 3 लिखिए, और कर्ण का मान 5 बट्टा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। देखिए 4/5 दिया हुआ है तो 4/5 लिखेंगे, माइनस 2 है कोस थीटा का मान 3/5 दिया हुआ तो 3/5। इसको सिंपल सोल्व करना है। तो 4 तिया हो गया 12, तो 12/5, 3 दूनी 6, यानी 6/5 बट्टा 4 तिया 12, और नीचे है बटा में 5, 3 दूनी 6, यानी 6/5। अब इसके बाद हम लोग का काम क्या है करना, एलसीएम लेंगे। तब एलसीएम कितना होगा, 5। 5 से 5 में भागा देंगे 1 से 12 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, प्लस 5 से 5 में भागा देंगे 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार नीचे भी एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। तब 5 से 5 में भागा देंगे 1, 12 के 1 में गुना करेंगे तब 12 हो जाएगा, माइनस फिर 5 से 5 में भगा देंगे 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से 5 कैंसिल। उसके बाद देखिएगा 12 6 18, अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 तिया 18, कितना आ गया, 3। इसका आंसर आ गया 3। अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 + sin थीटा बटे में कोस थीटा के होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, तो पहले LHS से चलना है। ठीक है, तो LHS में क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, फिर क्या करना है, हरों का प्रमेयकरण कर देंगे। तो इसको पहले लिखिए, सेक थीटा प्लस
tan थीटा बटे में सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब हरों का परिमेयकरण करना है तो ये माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे अंश और हर में, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे में सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा गुना सेक थीटा प्लस tan थीटा गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा में क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे प्रॉपर्टी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। बच गया सेक थीटा प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर, और नीचे प्रॉपर्टी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब सेक है इसको सीधा लिखना है तो 1 बटे में कोस थीटा होगा, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे में कोस थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है साइन अपॉन कोस थीटा के होल स्क्वायर। चलिए आगे कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा को कोस थीटा एलसीएम होगा, यानी कोस थीटा होगा, कोस थीटा से कोस थीटा में भागा दिए एक, एक से एक में गुना कीजिएगा एक, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा में भागा दिए एक, एक से साइन थीटा में गुना कीजिएगा तो साइन थीटा इतना के होल स्क्वायर। देखिए यही लाना था RHS, यानी RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए निम्न का मान ज्ञात करें, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे में 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस tan 45 का मान हमको ज्ञात करना है। बारी बारी से मान इसको रखेंगे, तो देखिए 5 है तो 5 तो रखेंगे, और साइन 30 का मान कितना होता है बताइए 1 बटे में 2, तो 1 बटे में 2 के होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर कोस 45 है तो कोस 45 का मान होता है 1 बटे में √2, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। देखिए इसमें 4 है तो 4 गुना tan 60 का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है तो √3 के स्क्वायर। अब देखिए जो बटा हमें है 2 साइन 30 डिग्री तो 2 लिखेंगे, और साइन 30 का मान 1 बटे में 2, फिर कोस 60 है तो कोस 60 का मान भी कितना होता है 1 बटे में 2, और tan प्लस tan 45 था, tan 45 का मान 1। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब इसको ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, 5 1 गुने 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे में 4 होगा, फिर 1 बटे में √2 का स्क्वायर है तो 1 बटे √2 गुने 1 बटे √2 क्या होगा 1 बटे में 2, फिर 4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे क्या बचा जी तो 1 बटे में 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर 5 के 1 में गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, यानी 5 बटे में 4, फिर बच गया क्या 1 बटे में 2, 4 तिया 12, नीचे 2 एलसीएम लीजिए तो 1 और 2 के 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है देखिए 4 2 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, 4 2 1 एलसीएम कितना होगा 4, तो हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। 4 से 4 में भागा दीजिएगा 1, 1 से 5 में गुना कीजिएगा तो 5 होगा, फिर प्लस 2 दूनी 4 2 मरते में आया तो 1 का 2 पढ़िए 1 1 2 2, फिर 1 से 4 में भागा दीजिएगा तो 4 आएगा, 4 से 12 में 12 चौक 48, फिर 2 1 3 3 बटे में 2, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 48 दो 50, 50 और 5 55, यानी 55/4 गुना, गुना देखिए ये गुना करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, यही ना आएगा जी। चलिए अब आगे देखते हैं। 55 दूनी 110 और 4 तिया 12, यही हमारा आंसर हुआ, यानी 110/12। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस ए के होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम RHS से चलेंगे। ठीक है, पहले RHS नहीं LHS से चलिए, LHS से चलना है। LHS देखिए, LHS से हम चलते हैं तो साइन ए प्लस कोसेक ए के होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो ए का जगह साइन ए, बी का जगह कोस ए, तो ए स्क्वायर होता है, तो साइन ए के होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 ए की जगह साइन ए इंटू बी यानी कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए फिर होता है, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तक ए स्क्वायर तक कोस ए की जगह कोस ए है तो कोस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले 2a भी लिखिए, 2a ए की जगह कोस ए, अब बी की जगह सेक ए, यही है। फिर होता है प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए के होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, अगर तोड़िएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए एक सीधा एक उल्टा है, सीधा उल्टा का मान होता है यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1, तो 2 गुण 1 हम लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए ई 2 है, कोस ए इंटू सेक यानी कोस सीधा है उल्टा, सीधा उल्टा का मान होता है 1 यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए, 2 गुण 1 बराबर 2। ये जो कोसेक है हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 बचा सेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए है तो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 2 1 3 4 5, देखिए फिर से जोड़ते हैं, 1 2 1 3 3, अच्छा ये डबल 1 लिख दीजिए, यहाँ होगा 1 ही। अब देखिए 2 1 3 1 4 4 और 2 6 1 7 यानी 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, हमको यही लाना था। देखिए RHS हो गया अप्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।